हेलो एवरीवन। ओ लेवल के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं फॉर द पेपर नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 1 M1 R5.1 का। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट और इसे प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे यानी कौशल श्रीवास्तव द्वारा। इसे प्रेजेंट जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उसका नाम है कोड्स इन इंडिया। इस सेशन का जो एजेंडा है इस सेशन का जो एजेंडा है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है, हमने एवोल्यूशन की बात कर ली, IT गैजेट्स की बात कर ली, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात कर ली। पिछले दिन हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात करी थी और आज हम बात करेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट दिन मैंने आपको जाते जाते ये बताया था कि कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जिसे आप इंटरनल, मेन या प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल, सेकेंडरी, जो भी आप कहना चाहें। तो इंटरनल या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन वोल्टाइल मतलब रोम और दूसरा है वोल्टाइल मतलब रैम। आज हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे एस रैम के बारे में, डी रैम के बारे में। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हमें इतने डिटेल में पूछा जाने वाला नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये DDR4 की बात आ जाए तो ये किस पार्ट में आता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डी रैम की बात आती है, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। एक्सटर्नल डिवाइसेस में हम बात करेंगे HDD की मानी हार्ड डिस्क की, और साथ साथ SDD की यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव की। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करेंगे, USB फ्लैश ड्राइव की बात करेंगे। साथ साथ CD के बजाय हम DVD की भी बात करेंगे, फ्लॉपी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारा मेन मेमोरी का पार्ट है। देखिए, मेन मेमोरी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाता चलूँ पहले, रैम और रोम पे जाने से पहले। देखिए, कंप्यूटर में एक जो है वो आपको मेमोरी को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया गया कि जैसे कुछ एक पर्टिकुलर मेमोरी है जो कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होती है ना। जिनको आप कहें कि कंप्यूटर में कोई ऑपरेशन करने के लिए या कोई काम करने के लिए आपको ज़रूरत है और वो चाहिए ही चाहिए, तो उसको हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी जो भी आप कह दें वो कहेंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें कि कुछ मेमोरीज हमें यूटिलाइजेशन के तौर पे बढ़ानी हो या हम उसे अपने लेवल पे इस्तेमाल करना चाहें, कुछ हमें ज़रूरत है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो ऐसी मेमोरीज को हम एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसा इनका नाम है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा इनका यूज़ भी है। प्राइमरी लेवल पे यूज़ की गई मेमोरी उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। आमतौर पे ये इंटरनल लेवल में इस्तेमाल होती है, मतलब कंप्यूटर के आंतरिक भागों में लगी होती है। ठीक है, इसी को मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि मुख्य रूप से यही इस्तेमाल होती है, यही प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इसे मेन मेमोरी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बाहरी तौर पे जो मेमोरीज इस्तेमाल होती है, जिन्हें हम ज़रूरत पड़ने पे लगा सकते हैं फिर निकाल सकते हैं, तो उनको हम एक्सटर्नल तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत है तो इनका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के पार्ट यानी रोम और रैम को। तो रैम से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आमतौर पे। ठीक, छोटे मोटे एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। आप में से थोड़ा सा इसे बढ़ा चढ़ा के पूछा जा सकता है। देखने में कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलता है रैम। आपने अगर देखा होगा कभी कंप्यूटर ओपन करके, नहीं देखा है तो आई विल शो यू अ डिमॉन्स्ट्रेशन अबाउट दैट, और उसके बाद मैं उसे भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें रैम क्या है, रोम क्या है, CPU क्या है। उसके बारे में एक वीडियो मैं बना के आपको पब्लिश करूँगा। तो रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पे जाना जाता है। ये हार्डवेयर डिवाइस है, जनरली लोकेटेड होता है मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सेंट्रल सर्किट बोर्ड होता है जो CPU के अंदर लगा हुआ होता है। आप सभी ने देखा होगा अगर आपने CPU ओपन किया है कभी या CPU खुला हुआ देखा है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, इट अलाउ CPU टू स्टोर डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट व्हेन यू आर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। तो जब भी आप कंप्यूटर स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहला जो मेमोरी वर्क करेगी इट इज़ रैम। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, रीड एंड राइट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो भी आप कंप्यूटर पे काम करेंगे रीड एंड राइट के टाइम में, वो बेसिकली इसमें रैम में वर्क करेगा। और जब हम उसे परमानेंटली सेव करेंगे तो वो रोम में चला जाता है। बेसिकली जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पास रैम से स्टार्ट होगा, उस पर जब काम करते रहेंगे तो वो रैम पे ही काम करेगा। इसीलिए इसे वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि अगर हमने पावर ऑफ कर दिया है ना, तो ये
इंस्ट्रक्शंस जो भी हम डेटा होगा वो भूल जाएगा या यूँ कहें हटा देता है। तो जब भी हम पावर स्विच ऑफ करेंगे वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है हार्ड डिस्क से हटा देता है या यूँ कहें डिलीट कर देता है। तो परमानेंट नहीं होता, इसीलिए जो है या यूँ कहें डेटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली सेव नहीं करता, इसीलिए हम इसको रैंडम एक्सेस कहते हैं। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक हमारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, रिबूट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, तो ये रैम के थ्रू ही होता है। अगर हम टाइप ऑफ रैम की बात करें तो दो पार्ट में देख सकते हैं इसे, एस रैम, स्टैटिक रैम, यहाँ पर ये मिट गया है। स्टैटिक रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का रिटेन स्टेट होती है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बट ये ध्यान रखिएगा कि इसका रिफ्रेश रेट जो है वो बढ़िया होता है, तो इस फास्टेस्ट देन रैम होती है ना, ये फास्टेस्ट रैम होती है। आप यूँ कहें कि फास्टेस्ट देन डायनेमिक रैम होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, यानी डायनेमिक रैम की। डी रैम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स। काम ऐसा ही होता है, बट कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप आज के कंप्यूटर्स में देखें तो डी रैम आपको देखने को मिल जाती है। देखने में ये इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप की होती है, जो कि मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। इतनी डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आपको सिर्फ यूटिलाइजेशन पूछा था कि लाइक फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ लाइक लगाई जाती है, तो ये भी मदरबोर्ड में ही होती है। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन सुना भी सकता हूँ, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा और मैं बहुत ज़्यादा लाइक इसमें बिलीव नहीं करता। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसीलिए इसको लिख दिया है। ये पीपीटीज जब आपको मिलेंगी तो बेसिकली आप उसे पढ़ सकते हैं खुद से, अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक, सो अब हम बात करते हैं रीड ऑनली मेमोरी यानी रोम की। तो रोम को देखने में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, और इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपको बता दिया, रोम होती है। और ये बेसिकली क्या है, परमानेंटली स्टोर करती है डेटा को। तो प्राइमरी मेमोरी के साथ लाइक मिल के कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी के साथ यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इट इज़ कॉल्ड द रीड ऑनली मेमोरी एज वी कैन ओनली रीड द प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर ऑन इट, बट वी कैन नॉट राइट इट। मतलब ये परमानेंट होती है, एक बार राइट करने के बाद आप इसे दोबारा, आप यूँ कहें कि इसको एक बार आपने राइट कर लिया, फिर आप इसे दोबारा री राइट नहीं कर सकते। तो हालांकि अब टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं तो उसमें भी काम हो रहा है, बट जब ये स्टार्टिंग में था तो रीड ऑनली ही था। इस पर आप एक बार राइट करने लाइक रीड करने के बाद, एक बार राइट करने के बाद आप इसे सिर्फ रीड कर सकते थे, इसीलिए इसे रीड ऑनली कहा गया। अगर हम टाइप ऑफ रोम की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, तो उसमें से एक जो है ओल्डेस्ट रोम इस्तेमाल होती है, मास्क रोम बोलते हैं, एम रोम। ये मास्क रोम है ना, और ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रीड ऑनली मेमोरी मानी जाती है। इट हैज़ बिकम ऑब्सोल्यूट, सो इट इज़ नॉट यूज्ड एनीवेयर टुडेज वर्ल्ड। आज के समय में लगभग ना के बराबर इस्तेमाल होती है, या कहीं नहीं इस्तेमाल होती है, ऐसे ही कह सकते हैं। इसके नए वर्जन, इसके नए चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें प्रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी की, तो ये ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम होता है, जो बेसिकली ब्लैंक मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोग्रामर जो है वो उसे लिखते हैं, इसीलिए प्रोग्रामेबल बोलते हैं कि ऐसी रोम जिसे प्रोग्राम किया जा सके, इस पर प्रोग्रामिंग की जा सके। तो ये बेसिकली परचेज करके और उस पर प्रोग्राम कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। देन आफ्टर इरेजेबल प्रोम, जैसा मैंने आपको कहा रोम जो होता है ना, रीड ऑनली मेमोरी होता है, एक बार राइट कर दिया गया तो फिर आप इसे रीड ही कर सकते हैं। तो अब जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एडवांस हुई, तो इसे इरेजेबल प्रोम के तौर पे लाया गया। मतलब आप इसे लाइक इरेज भी कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी की ही बात कर रहे हैं। तो प्रोम इज अ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड मेनी टाइम, जो कि इरेज की जा सकती है, रीप्रोग्राम की जा सकती है अलग अलग समय में। द मेथड ऑफ इरेज डेटा इज़ वेरी डिफरेंट, जैसा कि मैंने बताया, और इस मेथड को जानने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा है, इट कम्स विद अ क्वार्ट्ज विंडो थ्रू द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट पास थ्रू द अराउंड 40 मिनट, और इसे इरेज किया जाता है। मतलब अल्ट्रावायलेट के थ्रू इरेज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। बट इसको इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है ना। सिर्फ आप ये जानिए कि ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्राम, और ये रीप्रोग्राम की जा सकती है इरेज करके, ये ध्यान रखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक ई प्रोम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड इरेजेबल,
प्रोम कह सकते हैं। तो ये प्रोम का एक एडवांस वर्जन है, ईप्रोम का एडवांस वर्जन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता था। तो रोम इज़ अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी लाइक ईप्रोम, यहाँ ईप्रोम कहेंगे। EEPROM is a type of read-only memory that can be erased and reprogrammed repeatedly। एक बार ही नहीं, हज़ारों बार, 10,000 बार से भी ज़्यादा बार इसे इरेज किया जा सकता है। देखने में ये फ्लैश मेमोरी जैसी होती है, फ्लैश मतलब जो आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इरेज की जा सकती है, रिप्रोग्राम की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकली इसे अल्ट्रावायलेट के बगैर, अल्ट्रावायलेट लाइट्स के बगैर जो है इसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है इरेज करके। नेक्स्ट इज अबाउट फ्लैश रोम। फ्लैश रोम बेसिकली ये एडवांस वर्जन है EEPROM का, जो आपको कह सकते हैं कि इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द अरेंजमेंट और एरे ऑफ सेल्स ऑफ मेमोरी मेड बाय द फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स। तो गेट ट्रांजिस्टर इन सब के बारे में जानने की आपको ज़रूरत है नहीं, बस ये समझिए कि एडवांस वर्जन ऑफ EEPROM है जिसे फ्लैश रोम के नाम से जाना जाता है। यूजेस ऑफ रोम क्या क्या हो सकते हैं? तो कंप्यूटर ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स में, वीडियो गेम्स में, स्मार्टफोन में, डिजिटल स्पीड मीटर में, स्पीडोमीटर जिसे आप कहते हैं, और फिर प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इसका इस्तेमाल आपको IoT डिवाइसेस में भी देखने को मिलेगा जब हम IoT की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस की, जिसमें कुछ बेसिक डिवाइसेस मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस करे हैं, जैसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD और SSD। तो हम उसी की बात करेंगे। पेन ड्राइव कुछ इस तरीके से होता है देखने को। स्टार्टिंग में जो है ये बहुत छोटे साइज़ का आता था, मतलब इसकी साइज मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम होती थी। वो बेसिकली आपको 128 MB की बात कर रहा हूँ मैं, 128 MB के आसपास मिल जाती थी, वो 64 MB के आसपास मिल जाती थी। अब इसकी लिमिट जो है वो 1 TB भी देखने को मिल जाती है आपको इजीली। ऐसे ही अगर हम DVD की बात करें तो DVD भी पहले जो स्टार्टिंग में आती थी वो कम मेमोरीज़ की आती थी। अब ब्लूरे का ज़माना है तो वो थोड़ा हाई हो गई है। बेसिकली DVD की कैपेसिटी, CD और DVD की कैपेसिटी कई बार पूछ लेते हैं, तो CD की कैपेसिटी आपको 700 MB के आसपास देखने को मिलेगी, और DVD का जो होता है वो 4.7 GB होता है, वन साइडेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फ्लॉपी डिस्क जो है वो बहुत पहले इस्तेमाल की जाती थी। इसकी KB में मेमोरी होती थी, मतलब 64 KB, है ना, 64 KB, 68 KB, 64 KB, 128 KB, इन सब की मेमोरी का होता था। आमतौर पे इसे CPU में लगा के, और कोई जैसे वर्ड फाइल हो गई, इन सबको ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आज के समय में खूब इस्तेमाल होती है। इसे आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव भी कह सकते हैं, है ना। तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव के तौर पे इस्तेमाल की जाती है SSD, और इसकी मेमोरीज भी मतलब आपको ये अच्छा खासा मेमोरी दे की जाती है। 512 GB होती है, या यूँ कहें कि 1 TB होती है, या 2 TB होती है। तो जैसी भी इसकी मेमोरी होगी, बेसिकली ये लार्ज मेमोरी होती है, और वो उतनी महंगी भी नहीं होती मेमोरी के हिसाब से। हालांकि सबसे आसान मेमोरी आज के समय में जो सबसे ज़्यादा रैपिडली यूज़ हो रही है वो है आपकी पेन ड्राइव, मतलब फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव या जो भी आप बोलें। सो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक इन्फॉर्मेशन जाते जाते मैं आपको दे दूं कि पाइथन का जो है वो पहला सेशन आज अपलोड हो जाएगा शाम तक, और संभावित है अगर आज शाम को नहीं मिला तो वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो उसको देखिएगा, ये आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है वो सेशन, ठीक है, फिर हम आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।